बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए आज के इस अंक में सबसे पहले बात CSIR CMERI द्वारा विकसित नए वेंटिलेटर की, जो कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान यानी CSIR के अंतर्गत दुर्गापुर में कार्यरत केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। इस किफायती वेंटिलेटर के बैलो डिजाइन संबंधित उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूलित किया गया है। हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल और विवेकानंद अस्पताल दुर्गापुर के स्वास्थ्य पेशेवरों के महत्वपूर्ण फीडबैक के आधार पर वेंटिलेटर में कई तकनीकी और डिजाइन संबंधी परिवर्तन किए गए हैं। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच है। वेंटिलेटर को आवश्यकता के अनुसार उन्नत किया जा सकता है। इस नए वेंटिलेटर के त्वरित व्यवसायीकरण के लिए कई उद्योगों के साथ बातचीत चल रही है, जिससे अस्थायी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इन वेंटिलेटर की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमें खुशी है बताते हुए कि हमने काफ़ी इंडिजिनाइजेशन किया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सारी चीज़ों का इंडिजिनाइजेशन करें और मेडिकल की जितनी भी सुविधाएं हैं, जो पर्टिकुलरली इक्विपमेंट हैं, उन सबको इंडिया में बनाया जाए। तो ये हमारा एक पहला कदम है दिखाने के लिए कि हम ऐसा वेंटिलेटर बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं। अगर सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉल्यूम असिस्टेंस भी है। जब पेशेंट ब्रीथ करता है, उसका ज़रूरी नहीं है सेम ब्रीथ रेट पे ही चलता रहे। कभी उसको जब सो रहा है तो अलग ब्रीदिंग रेट होता है, जब बैठा है अलग ब्रीदिंग रेट होता है, जब बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो अलग ब्रीदिंग रेट होता है। तो इसमें सारी चीज़ें डाली गई हैं। इस इक्विपमेंट में कंट्रोल पूरा रखा गया है और क्लिनिशियन को अच्छा सा हेल्प देने के लिए पूरा ग्राफिकल इंटरफेस रखा गया है। ऑन फ्लाई भी वो चेंज करते हैं, सारी सेटिंग कर सकते हैं, वो वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर लिमिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ लोगों में स्टिफ ज़्यादा, लंग्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और ARDS के नाम से डिजीज़ बोली जाती है, तो उसमें अलग अलग सेटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो क्लिनिशियन के पास पूरे टूल्स हैं, वो चेंज कर सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये जो इक्विपमेंट बनाया है ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में दो चीज़ों की कमी है, बेड लगाए जा रहे हैं, पूरा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, बट ये वेंटिलेटर नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर ज़रूरी है। दूसरा, इसमें पावर सप्लाई भी देखा गया है, बैकअप बैटरी भी रखा गया है, ताकि अगर बीच में लाइट चली जाए या कुछ डिस्कनेक्शन हो जाए तो वो भी उसमें ये काफ़ी यूज़ हो पाए। मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी इसेंशियल आइटम्स डाले गए हैं, बट सारे आइटम नहीं डाले गए हैं। तो ये एडल्ट के लिए है, चिल्ड्रंस इनके लिए नहीं है, या कोई और डिजीज़ है जिसमें सॉफ्ट लंग्स हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं ये स्टिफ लंग्स के लिए ज़्यादा है, सॉफ्ट जैसे लंग्स हो जाते हैं, उसकी डिजीज़ के लिए ये नहीं है। उसमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। हमने इसमें ओनली वॉल्यूम कंट्रोल और वॉल्यूम असिस्टेंस रखा है, बट पूरी सिस्टम बनाने के लिए हमें प्रेशर कंट्रोल भी चाहिए, जो अभी हमने नहीं डाला है। बट हमारे जो नेक्स्ट एडवांस वर्जन है, जो 1 महीने के अंदर लॉन्च करेंगे, उसमें वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो उसमें कंप्लीटनेस डाल रहे हैं और उसमें कुछ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल रहे हैं। जैसे एक क्लिनिशियन के पास सेट रूल्स होते हैं, इस केस में ऐसा करना है, इस केस में ऐसा करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं आगे वाले वेंटिलेटर में वो फीचर्स भी डालेंगे। जो जो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज है वो डाल सकते हैं। जो एक्सपीरियंस से नॉलेज है वो हम क्लिनिशियंस के साथ भी काम कर रहे हैं, वो जो जो बताते हैं वो डालते जा रहे हैं। बाकी पूरा फुल फ्लैश बता नहीं सकते, लेकिन हाँ काफ़ी एडवांस वर्जन आ सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB ने हरियाणा के हिसार स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान राष्ट्रीय पशु चिकित्सा प्ररूप संवर्धन केंद्र यानी NCVTC के एक अध्ययन को समर्थन की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत संस्थान कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीवायरल के लिए अपनी लाइब्रेरी के 94 छोटे अणुओं की स्क्रीनिंग करेगा। NCVTC के वैज्ञानिक ऐसे सेलुलर प्रोटीन,
प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन या एपिजेनेटिक नियामकों को लक्षित करने के साथ ही एंटीवायरल ड्रग विकसित के लिए एक वैकल्पिक रणनीति की खोज कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर होस्ट निर्देशित एंटीवायरल थेरेपी कहा जाता है। माना जाता है कि होस्ट निर्देशित एंटीवायरल में दवा प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसके अलावा होस्ट निर्देशित एंटीवायरल एजेंट में व्यापक एंटीवायरल प्रभावों की संभावना होती है, क्योंकि होस्ट कारकों की आवश्यकता को आमतौर पर एक विशेष वायरस परिवार के सदस्यों या कभी-कभी विभिन्न वायरस परिवारों के सदस्यों के द्वारा संरक्षित किया जाता है। संस्थान के छोटे अणु अवरोधकों का संग्रह वो संसाधन होगा जिससे सेलुलर प्रोटीन 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 वायरस होस्ट इंटरैक्शन या कोविड-19 के लिए एपिजेनेटिक नियामकों को लक्षित करते हुए एंटीवायरल दवा को विकसित करने की उम्मीद की जा सकती है। एसईआरबी के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा के अनुसार औषधीय रसायन विज्ञान अनुसंधान में रासायनिक लाइब्रेरी स्क्रीनिंग एक उपयोगी पद्धति है जो विशेष रूप से नए पहचाने गए SARS-CoV-2 के लिए कम समय में दवा की खोज और विकास कर सकती है। इस तरह के दृष्टिकोण उपयोगी फार्मास्यूटिकल्स के लिए तेजी से पहुंच प्रदान करते हैं और खोज की अवधि को कम कर देते हैं। इसलिए इस बीमारी की वैक्सीन विकास कार्यक्रमों का समर्थन के साथ एंटी कोरोना वायरस दवा पर भी पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसे लेकर विशेषज्ञ का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। परंपरागत रूप से जो एंटीवायरल दवाइयां जो बनाई जाती, अभी तक दुनिया में जो दवाइयां उपलब्ध है, जो इन्फ्लुएंजा के लिए है, एड्स के लिए है या और दूसरे हेपेटाइटिस के लिए है, वो सभी दवाइयां तैयार करते समय जो दवाइयां हैं वो क्या करती है, वायरस के किसी एक प्रोटीन को किसी एक हिस्से पे जाके बाइंड करती है और उसके कारण क्या है, वायरस उस प्रोटीन का जो फंक्शन है, कार्य खत्म हो जाता है, तो वायरस अपना रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो ये उसका मैकेनिज्म होता है। लेकिन वायरस जो है वो अपने आप को बहुत तेजी से परिवर्तित करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पे जो ड्रग बाइंड करती है उस जगह पे अपने आप को परिवर्तन करने से तो वो जो ड्रग जो पहले काम कर रही थी वो अब कारगर साबित नहीं हो सकती। इसलिए जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है एंटीवायरल दवा बनाना। पिछले 1-1.5 दशक से जो वैज्ञानिकों की सोच है वो थोड़ी इस दूसरी दिशा में गई है, कुछ गैर परंपरागत तरीकों से दवाई बनाने की दिशा में अग्रसर है। जो हमारी लैब है हिसार में, वो भी कुछ इस तरह की दवाओं का निर्माण करने की ओर अग्रसर है, जिनमें जो है उनको यूज करने पे जो ड्रग रेजिस्टेंस है उसकी समस्या खड़ी न हो। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो अपना जो कोशिका है, एक कोशिका के अंदर लगभग 25,000 प्रोटीन्स है होस्ट की, सेल की। तो उन 25,000 प्रोटीन्स में से वायरस कम से कम 1,000 प्रोटीन को उसमें से यूज करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। और आप ये कह सकते हैं कि उन 1,000 प्रोटीन का वायरस मिसयूज करता है अपने रेप्लिकेशन के लिए। तो इन जो हजारों प्रोटीन है, इन प्रोटीन्स में से कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं होस्ट की जो वायरस के लिए तो बहुत अत्यंत आवश्यक है, लेकिन होस्ट के लिए इतनी जरूरी नहीं है। उनके लिए कुछ बाईपास पाथवे अवेलेबल होते हैं, सेल का अपना काम चल जाता है। तो इस तरह के जो होस्ट की प्रोटीन को टारगेट करके अगर हम दवाइयां बनाते हैं तो उनका फायदा ये होता है कि उसमें ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वायरस अपने आप में तो चेंज ला सकता है, लेकिन वो होस्ट के अंदर या मानव के अंदर चेंज पैदा नहीं कर सकता। ये कैपेसिटी वायरस के अंदर नहीं होती है। तो इस तरह की दवा जो विकसित होती है तो उसमें ड्रग रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। दूसरा ये है कि क्योंकि ये होस्ट प्रोटीन है, ये एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वायरस, वो सभी एक ही तरह की रिक्वायरमेंट होती है उनकी। तो अगर इस तरह की दवा डेवलप होती है तो उसमें सामान्यतया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इफेक्ट होता है। एक कोरोना वायरस से काम आ रही है तो दूसरे कोरोना वायरस के खिलाफ भी काम करेगी, एनिमल के वाले कोरोना के अगेंस्ट में भी, ह्यूमन वाले कोरोना के अगेंस्ट में। तो इस तरह से जो हमारी जो लैब है वो जो प्रोजेक्ट अभी जो कर रही है, अप्रूव हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ होस्ट डायरेक्टेड एंटी कोरोना वायरस एजेंट, तो उसमें इसके अंत में हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे कुछ दवाओं के रिकमेंडेशन करने के अंत में आएंगे कि वो जो कोविड-19 के को फाइट करने में कारगर साबित होंगे।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अंतर्गत कार्यरत संस्था राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान NIIST तिरुवनंतपुरम ने इकोक्योर टेक्नोलॉजीज को एयर सैनिटाइजर तकनीक हस्तांतरित की है। एयर सैनिटाइजर की खास बात यह होती है कि कार या फिर किसी बंद जगहों की हवा को चंद मिनटों में ही शुद्ध कर देता है। MSME सेक्टर में कार्यरत प्रतिष्ठान को यह तकनीक हस्तांतरित करने का लाभ ये होगा कि बड़े पैमाने पर इस प्रकार के उपकरण का उत्पादन संभव हो सकेगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।